हमारी नाव चली। तो चलिए कुछ शब्दार्थों को हम देख लेते हैं ताकि पाठ हम भली भांति से समझ सकें। शब्दार्थ: निर्मल, साफ, नीर, पानी, अचंभा, हैरानी, खूबी, गुण, पुरखे, पूर्वज। बच्चों, इन शब्दार्थ से हम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हैं। कोई सा भी एक शब्द ले लें, जैसे साफ। आजकल पानी साफ नहीं आ रहा है। इसी तरह से आप और शब्दों से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हर एक ऋतु का अपना अलग अलग आनंद है। तो बच्चों, आजकल कौन सी ऋतु है? जी हाँ, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हम अपने आसपास कौन कौन से परिवर्तन देखते हैं? आसमान बादलों से भरा रहता है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है, नदी नाले पानी से पूरी तरह लबालब भर जाते हैं, जिसमें मेढक, मछलियाँ और अन्य तमाम जलीय जीव जंतु तैरते दिखाई देते हैं। क्या हम सभी इनके जैसे पानी में तैर सकते हैं? नहीं, हम सभी इनके जैसे पानी में नहीं तैर सकते हैं। तो बच्चों, पानी में तैरने का आनंद हम किस तरह उठा सकते हैं? सोचो सोचो। जी हाँ, नाव बनाकर। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि नाव बनाने का आइडिया मनुष्य के दिमाग में कैसे आया होगा? तो चलिए इस कविता के माध्यम से हम सुनते हैं, समझते हैं। एक छोटे से बच्चे ने पानी में एक टहनी फेंक नाव बनाने की प्रेरणा दे डाली। भला कैसे? चलिए इस कविता को पढ़ करके जानते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटकेली करती, सभी ओर ले जाती। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? लंबी लंबी गहरी नदियाँ कैसे पार उतरते। लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जो लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, ये थी उसकी खूबी। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता, विजय हुई थी भारी। सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती, बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता। तो बच्चों, इस कविता के भाव को हम समझ लेते हैं। आओ भैया तुम्हें सुनाएं सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की, पर है बहुत पुरानी। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैं एक सुंदर सी कहानी आपको सुना रहा हूँ। ये राजा रानी की कहानी नहीं है, पर ये बहुत पुरानी कहानी है। पुरानी कहानी किसकी है?
हमारी नाव बनाने की कहानी कि हमारी नाव किस तरह से बनी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती, सभी और ले जाती। यहाँ पर क्या कहते हैं? अटखेली का मतलब खेल, इठलाकर चलना। छोटी छोटी नावें आपने देखी होंगी, नदियों में कैसे घूमती रहती हैं और उसमें हमें सैर कराती हैं। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंदमूल फल खाकर जीते, पीते निर्मल नीर। नीर का मतलब क्या होता है? पानी, निर्मल स्वच्छ पानी, है ना, ताज़ा स्वच्छ साफ पानी पीते थे। क्या खाते थे? कंदमूल फल, मतलब वहाँ पर जो भी कुछ जंगल में फल फूल मिलता था वो खा करके साफ और स्वच्छ निर्मल पानी पी लेते थे। सोचो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते? लंबी लंबी गहरी नदियों कैसे पार उतरते? बच्चों ज़रा सोचो, यदि नावें नहीं होती तो हम क्या कर सकते थे? हम नदियों को किस तरह से पार कर सकते थे? अगर नावें नहीं होती तो हम नदियों को किस तरह से पार करते? लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते, कुछ रहते मन मारे। अब वहाँ पर क्या था? उसी जंगल में नदी के किनारे वहाँ पे बच्चे बैठ करके खेला करते थे। तो जिनको तैरना आता था तो वो नदी को पार कर लेते थे, और जिनको तैरना नहीं आता था वो अपने मन को मार के बैठ जाते थे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। इतनी ही देर में क्या हुआ? एक जो लड़का खिलाड़ी लड़का था, खेलता उछलता कूदता रहता था सारे दिन जंगलों में, नदियों के किनारे यहाँ वहाँ खेलता रहता था। उसने क्या किया? एक पेड़ की टहनी को जोर से पानी में फेंका। जैसी टहनी को पानी में फेंका तो वो टहनी तैरने लगी। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती, यह थी उसकी खूबी। अब जब उस लड़के ने टहनी को पानी में फेंका तो क्या हुआ? सबको देख करके अचंभा हो गया कि टहनी जरा भी पानी में नहीं डूबी, वो इधर उधर मंडराती थी, और यह उसकी क्या थी? खूबी थी। खूबी मतलब उसका गुण था। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें, पीपल हो या ताड़। अब सब क्या करने लगे? जब उन्होंने एक टहनी को पानी में फेंका और वो टहनी वहाँ पानी में क्या कर रही थी? उतराने लगी, डूबी नहीं, तो सभी लड़कों को खिलवाड़ सूझा कि चलो हम सब उसमें से, चाहे पीपल हो या ताड़ हो, किसी की भी शाखें उसमें लंबी लंबी पानी में फेंकने लगे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उनको देख खुशी से आपे में क्या रहते। अब जब वो सब ऐसे बह रहे थे पानी में तो उनको देख करके बच्चे सभी खुशी से झूम उठ जा रहे थे। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की तब हुई तैयारी। अब उन्होंने क्या सोचा कि जब छोटी छोटी शाखाएं हैं और इस पानी में हमने डाल दी हैं, ये तैर रही हैं, ये नीचे नहीं डूब रही हैं, तो उनके मन में विचार आया कि पानी पर क्या ये मोटी लकड़ी भारी तैर सकेगी। तो उन्होंने क्या किया? पेड़ का बड़ा सा तना काटने की तैयारी करने लगे। रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता, विजय हुई थी भारी। उसी दिन से क्या हुआ? उस बच्चे ने जब इस तरह से पानी में लकड़ी के गट्ठे को डाल दिया और वो उसमें तैरने लगा, तो उनके सबके मन में एक खुशी की विजय दौड़ पड़ी और वो खुशी से झूम उठे। और उन्होंने क्या सोच लिया? सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चली चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। उन सब ने विचार कर क्या हो गया कि हमने तो एक सागर को भी जीत लिया है। जो हमारे अंदर डर था कि हम किस तरह से नदियों को, सागर को पार करेंगे, उसके लिए भी उन्होंने एक उपाय सोच लिया। अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, बनती कैसे ये नौकाएं, क्या जहाज बन पाता।
बच्चों सोचो, अगर वो छोटा लड़का इस तरह से टहनी को नहीं तैराता तो क्या हमारी नौकाएं बन पाती, क्या जहाज बन पाता? जी हाँ, छोटे से प्रयास से ही सफलता मिलती है। इस पाठ से आपने क्या सीखा? जहाँ चाह वहाँ राह। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज समुद्र में बड़ी बड़ी नावें, पनडुब्बियां और जहाज देखते हैं, ये मनुष्य के लगातार परिश्रम का ही परिणाम है। एक्टिविटी के तौर पर आप भी घर में बेकार पड़ी चीजों से कुछ नाव बना सकते हैं और कविता को सुंदर लय के साथ गा सकते हैं। धन्यवाद।